आप सबका स्वागत है। और हम भगवत गीता के दूसरे श्लोक में जो शब्द आ रहे हैं हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे, और वो शब्द हैं राजा वचनम अब्रवीत। तो धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया। तो अब हम इस पर ये दृष्टि करते हैं कि हम और समझते हैं कि राजा ने ये वचन कहे, परंतु धृतराष्ट्र खुद ही राजा हैं, परंतु यहाँ दुर्योधन के बारे में संकेत किया जा रहा है। और धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन को राजा कह रहे हैं। अब कई सारे व्यक्ति होते हैं, परंतु अब जैसे कई बार ये कहा जाता है कि जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, तो परंतु वो तो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या क्या संबोधित किया जाता है, परंतु कार्य कौन कर रहा है? सोनिया गांधी। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है और असल में पोजीशन पे कोई दूसरा व्यक्ति है और वह रोक ही नहीं पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, स्वतंत्र फैसला किया जा रहा है पर किसी और व्यक्ति के द्वारा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, और वह है कि वास्तव में तो धृतराष्ट्र को राजा का नाम प्राप्त हुआ है। जब तक धृतराष्ट्र राजा के पद पर है तब तक अन्य कौन व्यक्ति राजा कहला सकता है? तो ये बड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति कुछ भी डिसीजन ले रहा है, फैसला ले रहा है, पर जनता ये समझती है कि कर तो ये व्यक्ति रहा है जिसको हम असल राजा समझते हैं या मंत्री समझते हैं, कर तो ये व्यक्ति रहा है, परंतु उसके पीछे कोई दूसरी ताकत बैठी है जो उसको ओवरटेक करके बैठी हुई है। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग कर रहे हैं, और संजय संकेत कर रहे हैं कि चाहे धृतराष्ट्र कहलाने के लिए राजा हैं, परंतु जितने भी प्रकार के गलत निर्णय हैं उन्हें दुर्योधन अपनी स्वतंत्र इच्छा से ले रहा है, और धृतराष्ट्र दुर्योधन के अन्याय का कुछ भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए संजय ये कहना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का राजा हुआ, नाम के लिए सिर्फ। यदि वह अपने दुष्ट पुत्र का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो काहे के राजा हुए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें मजबूरी में कार्य करना पड़ता है किसी और के हित के लिए। और जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विदुर जी ने भी दुर्योधन को ये बताया था कि बाण बनकर अर्जुन के हमारे पास आएंगे मृत्यु रूप में, और तुम्हें उसका सामना कर रहा है, और क्योंकि तुम ये सब गलत कर रहे हो। द्रौपदी जो हैं वह धर्म का पालन करती हैं, वह इतनी ग्रेट सोल हैं, और आपने उसके साथ इतना अन्याय किया, उसको भरी सभा में अपमानित किया, और ये उचित नहीं था। तो और भी बहुत सारे कार्य दुर्योधन ने किए जिसकी वजह से उसको ये फल भुगतना पड़ा। अब वो ये मन मलिन हो गया है, बुद्धि घूम जाती है, तो ऐसे ही होता है। तो राजा वचनम अब्रवीत, संजय कह रहे हैं राजा ने वचन कहे, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर केवल यह भी कहा जा सकता था कि राजा ने, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता था कि राजा ने कहा, परंतु राजा ने ये वचन कहे, ऐसा कहकर संजय बताना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझते हैं। और जब जैसे मान लीजिए कि मैं एक 3 तरह के भक्त होते हैं, और कोई व्यक्ति मुझे उत्तम भक्त माने, और मैं प्रयास कर रहा हूँ उठने का भक्ति में, कनिष्ठ भक्त, मध्यम और उत्तम। तो मैं अगर कनिष्ठ भक्त हूँ, सबसे नीचा स्तर का भक्त हूँ, अभी नया ही शुरू किया हूँ भक्ति में, और मुझे लोग उत्तम मानते हैं, तो वह जिसका संग कर रहे हैं वह कनिष्ठ भक्त का ही कर रहे हैं, पर वो मानते उत्तम है, तो मानने से मैं बन नहीं गया असल उत्तम भक्त। तो इसी प्रकार राजा कह रहे हैं, ऐसा
कहकर संजय बताना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझता है, इसीलिए अपनी बात को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। तो जब मैं मानता हूँ, अगर मैं असल में अपने आप को बड़ा मानता हूँ तो अपनी बात को भी बड़ा ही मानूंगा। तो असल में वास्तव में तो आचार्य के सामने राजा के वचन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि आचार्य राजा से बढ़कर होता है, इसीलिए आचार्य को महाराज कहा जाता है। परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की विवशता का अनुचित लाभ उठाकर आचार्यों के वचनों को न सुनकर अपने वचनों को महत्व दे रहा है। तो अपने आप को महान मानते हैं, बड़ा मानते हैं, राजा समझ रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, परंतु आचार्य राजा से बड़ा होता है। यहीं पर हम डिस्कशन को रोकते हैं, आगे हम और भी इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।